हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम इंडेस रिवाइज करने जा रहे हैं, दैट इज इंडेस 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंट। सो अगर आपको यूनिक नोट्स डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको लिंक्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप वहां से इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट जो हमको मिलती है उसकी अकाउंटिंग कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले हम ये रिवाइज करते हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब होता क्या है। सो ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय गवर्नमेंट, और फिर हम गवर्नमेंट ग्रांट पे। तो गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? दैट गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट, इट मींस इट मे बी अ लोकल अथॉरिटी, इट मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट, इट मे बी स्टेट गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट, इट मे बी गवर्नमेंट एजेंसीज। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज है लाइक नाबार्ड एंड सिमिलर बॉडीज, और लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। तो वो जो गवर्नमेंट है इट मे बी लोकल, इट मे बी एट नेशनल लेवल और इट मे बी इंटरनेशनल लेवल। और वो जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की कोई एजेंसी भी रही तो दैट विल आल्सो बी ट्रीटेड एज गवर्नमेंट। और यहां पे गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब क्या कि गवर्नमेंट ग्रांट मींस असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने हमको मदद करी। कौन सी मदद करी? कि हमको रिसोर्सेज ट्रांसफर करी फॉर कुछ कंडीशन वो कहती है कि लेकिन उसको कंप्लाई कर। व्हाट डू मीन बाय कि वो हो सकता है कि कंडीशन पास से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पास से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल हमको कह सकती है कि आपका पास में टर्नओवर इतना होना चाहिए, सो एंड सो, या आपका कोई प्रॉफिट शेयरिंग, नेट प्रॉफिट जो आपका रेशो आ रहा है, नेट प्रॉफिट रेशो, तो वो आपका इतना होना चाहिए, या आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। तो कोई ऐसी कंडीशन किससे रिलेटेड? पास है। और इट मे हैपन कि वो कंडीशन किससे रिलेटेड हो? आपकी फ्यूचर से हो, कि आप फ्यूचर का कंप्लायंस आपको करना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इट मे हैपन कि हमको ये बोले कि आपको इंडस्ट्री सेटअप करने में मदद करते, हम आपको कुछ ग्रांट देते गवर्नमेंट, लेकिन वो कहते हैं कि उसे कंडीशन हम पे रखा कि भाई फ्यूचर में कुछ कंप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि कोई एरिया, कोई बैकवर्ड एरिया, उसको डेवलप करा, और हमसे कहते हैं कि इस एरिया को हमको अगर डेवलप करा, तो वो हमसे कहते हैं कि हाँ भाई डेवलप तुम कर लेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि आपको कंडीशन ये कि वहां पे आपको लोकल, जो वहां का क्राउड है, लोकल क्राउड को आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा? हायर करना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना जा रहा है। तो ये कहने का मतलब कि कंडीशन हो सकती है कि किससे रिलेटेड हो? पास से, या हो सकती है कि किससे रिलेटेड हो? आपकी फ्यूचर से रिलेटेड हो। लेकिन आपके दिमाग में अगर फ्यूचर से रिलेटेड हो, इट मे हैपन दैट अगर हमने फ्यूचर में हमको ग्रांट तो मिल गई, लेकिन अगर फ्यूचर में हमने कंडीशन फुलफिल नहीं किए, तो हमने अगर फ्यूचर में कंडीशन फुलफिल अगर नहीं करे, तो इस केस में जो भी गवर्नमेंट ग्रांट हमको मिली, तो ग्रांट हमको रिफंड करना रहेगा। तो उसकी कैसे अकाउंटिंग होगी? रिफंड ऑफ ग्रांट, वो भी हम लोग रिवाइज करेंगे। लेकिन एक चीज ख्याल रखेंगे, कुछ चीजें हम लोग गवर्नमेंट ग्रांट कंसीडर नहीं करते। तो कौन सी चीजें गवर्नमेंट ग्रांट कंसीडर नहीं करते? ध्यान से आप मेरी बात समझेंगे। तो गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट। उसने कहा कि इनकम टैक्स वाले आपको क्या 10 साल तक टैक्स नहीं लगेगा, प्री इकोनॉमिक जोन आप लेके। तो उसने कहा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसने कहा कि नहीं आपको 10 साल तक टैक्स नहीं देना है। तो भाई दैट डजंट मीन कि गवर्नमेंट ग्रांट है। आपको टैक्स, इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट दिया, ये एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन, आपको ज्यादा डेप्रिसिएशन वो कह रहे हैं कि क्लेम करो, दैट डजंट मीन कि वो गवर्नमेंट ग्रांट है। गवर्नमेंट ओनरशिप पार्टिसिपेशन इन द एंटिटी, गवर्नमेंट का कोई ओनरशिप है आपके एंटिटी में, दैट डजंट मीन कि गवर्नमेंट ग्रांट है। गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इंडेस 41 जो एग्रीकल्चर की वहां पे बात होगी, तो वो भी 41 को वो दैट इज नॉट कवर हियर। द गवर्नमेंट असिस्टेंस व्हिच कैन नॉट बी रीजनेबली हैव ए प्लेस्ड वैल्यू अपॉन देम। व्हाट डज इट मीन? कि मैं कहता हूं कि वो चीज जिसमें वैल्यू नहीं पुट कर, तो मैंने कहा टाटा कंपनी की बहुत अच्छी रेपुटेशन है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जब टाटा कंपनी की फाइल्स जाती है तो बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाती है, और वहां पे क्यों? बिकॉज ऑफ देयर रेपुटेशन। वो कहते नहीं बड़ी अच्छी कंपनी, जब प्रोसेस हो रही फाइल अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गई, नहीं इनकी जो भी प्रोसेस उसको जल्दी करो। अब उनकी क्योंकि वहां पे बहुत अच्छी इमेज है, उस वजह से उनकी फाइल जल्दी वहां पे प्रोसेस हो जाती है। तो दैट डजंट मीन कि वो गवर्नमेंट ग्रांट है, क्योंकि आप उसमें कोई वैल्यू नहीं लगा सकते। नाउ ट्रांजैक्शन विद द गवर्नमेंट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन जो आप नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन है, तो वो कोई गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। मुझे कहा कि भाई सपोज यहां पे मुंबई में मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, गवर्नमेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्टर को बोली कि आपको ये यहां पे जो ब्रिज रहा है वो आपको बनाना, बोले ठीक है मैं बना लेता हूं। तो उसने सर्विसेज प्रोवाइड किया, उसके बदले में गवर्नमेंट से पैसा लिया। तो क्या वो गवर्नमेंट ग्रांट है कि नहीं? वो तो एक नॉर्मल कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, तो वो भी कोई गवर्नमेंट ग्रांट होती नहीं है। एंड बी केयरफुल, कुछ गवर्नमेंट असिस्टेंस ऐसे होते जो कि गवर्नमेंट ग्रांट का हिस्सा नहीं होते। अब जैसे कुछ एग्जांपल आपके आईसी के स्टडी मटेरियल में दिए हुए, और इन नोट्स का बेस आपका आईसी स्टडी मटेरियल का ही आपका नोट्स का बेस है, और इस चीज को आपने ख्याल रखेंगे बेटा। वही फ्लो में आपके आईसी के स्टडी मटेरियल जैसे, लेकिन इस यूनिक तरीके से नोट्स को बनाया गया कि कम वर्ड में सारा का सारा कंटेंट यहां पे कवर है। अब उसने कहा कि आईसी स्टडी मटेरियल के, लेकिन उसको ऑब्वियसली कम वर्ड्स में लिखा गया, लेकिन विदाउट लूजिंग एनी पॉइंट। अब वो आपसे कहते हैं कि पहला जो कि गवर्नमेंट ग्रांट नहीं यहां पे, तो वो गवर्नमेंट असिस्टेंस लेकिन एक्सक्लूड करता है। पहला
फ्री टेक्निकल और असिस्टेंट और मार्केटिंग एडवाइस। एग्जांपल, यहां पे एग्जांपल भी हर पॉइंट के लिखे हुए। फॉर एग्जांपल वर्कशॉप इन बिजनेस स्ट्रेटेजी, तो गवर्नमेंट ने एक वर्कशॉप रखा कि भाई बिजनेस स्ट्रेटेजी कैसी रहनी चाहिए, तो क्या वो गवर्नमेंट ग्रांट है? नहीं। गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज, व्हाट डज इट मीन? A government policy, example, a government policy requiring all supplier to use a specific online platform for submitting bid. This policy standardizes the bidding process but does not any supplier a competitive advantage. अब उसने कहा कि जो फॉर्म रहेंगे सारे के सारे ऑनलाइन फिल करेंगे, तो दैट डजंट मीन कि भाई आसानी को चलो ऑनलाइन फिल कर रहे हैं, तो दैट डजंट मीन कि गवर्नमेंट ग्रांट है। प्रायोरिटी बिडिंग स्टेटस मतलब उन्होंने क्या कि देखो जब हम लोग करेंगे, कुछ लोगों को ऐसा कहा कि भाई ऐसा नहीं हो कि जब वहां पे टेंडर के लिए लोग अप्लाई करो तो सब बड़े बड़े टेंडर लोगों को ही मिल रहे, उस बेचारे छोटे जो है उन लोगों को काम ही नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं एक ग्रुप बना लिए, इतना कोटा सिस्टम रख दिया। एग्जाम्पल कि भाई 30% कोटा इनको देंगे, तो आपने क्या रिजर्व स्लॉट्स इन बिडिंग प्रोसेस, बिडिंग प्रोसेस में कुछ स्लॉट बुक कर दिए कि 30% हम इन्हीं को देंगे, ये एक छोटे कॉन्ट्रैक्टर को काम देंगे, और बचे हुए 70 आप लोग करेंगे। नाउ ये क्रेडिट फैसिलिटी एट मार्केट रेट्स, अब वो कहते हैं कि क्रेडिट फैसिलिटी एट मार्केट फ्रॉम गवर्नमेंट ओन एंटिटीज ब्लेंडिंग विद नॉर्मल ट्रेड, मतलब आपको वो गवर्नमेंट क्रेडिट फैसिलिटी मार्केट रेट पर ही होते रहे। अभी हम आगे देखेंगे अगर मार्केट रेट से कम पे गवर्नमेंट देती तो दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट उसके बारे में, लेकिन मार्केट रेट पे दे रही तो वो आपकी कोई गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। अब एक चीज ख्याल रखें, वो कहता है कि नोट द सिग्निफिकेंस ऑफ द बेनिफिट इन द अबव एग्जांपल मे बी सच दैट डिस्क्लोजर ऑफ द नेचर एंड एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द असिस्टेंस इज नेसेसरी इन ऑर्डर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी मिसलीडिंग। तो डिस्क्लोजर भी इंडिया के उसने कहा कि हाँ ये इंफॉर्मेशन लेकिन डिस्क्लोज करना जरूरी है ताकि मिसलीडिंग ना हो जाए आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके बारे में पता रहे। अब फटाफट से रिकॉग्नाइज सब करना है, दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए जब आप रीजनेबली एक अश्योर है किस चीज के लिए कि आपको एंटिटी कंप्लाई विद द कंडीशन, जो फ्यूचर वाली कंडीशन अगर कोई है तो हम उसको फुलफिल कर लेंगे एंड ग्रांट विल बी रिसीव। इसका मतलब अगर ग्रांट हमको रिसीव नहीं तो भी हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हम रीजनेबली अश्योर है। तो जब आप रीजनेबली अश्योर है, जब आप रीजनेबली अश्योर है अगर आपकी गवर्नमेंट ग्रांट हमको मिली जाएंगी तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और अगर फ्यूचर से रिलेटेड कोई कंडीशन है यू आर रीजनेबली अश्योर दैट कि आप उसको फुलफिल कर लोगे। देन इट सेज दैट उसके बाद एक और चीज, रिसिप्ट ऑफ ग्रांट डज नॉट मीन कि भाई हाँ रिसिप्ट ग्रांट मिल गई दैट मींस कि गवर्नमेंट ग्रांट ऐसे रिकॉग्नाइज करो, नहीं, वो फुलफिल ग्रांट मिलना डजंट मीन कि गवर्नमेंट ग्रांट ऐसे गवर्नमेंट ग्रांट इसको रिकॉग्नाइज करो। यू हैव टू बी रीजनेबली अश्योर दैट कि जो फ्यूचर से रिलेटेड कंडीशन है वो हम लोग फुलफिल कर लेंगे, रीजनेबली आप अश्योर है तो ही आप उसको गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज कर दें। अब क्विक हम लोग उसको रिविजन करेंगे कि किस तरीके से हमको यहां पे अकाउंटिंग करें। तो दो तरह की गवर्नमेंट ग्रांट है, एक होती है मॉनेटरी, मॉनेटरी मतलब पैसे के लिए, एक होता है आपकी नॉन मॉनेटरी मतलब इन काइंड उन्होंने हमको कुछ दी। अब इसको पहले ही चार्ट समझ, इसी फ्लो में हम आगे जाने वाले। तो एक होता है कि रिलेटेड टू एसेट, रिलेटेड टू रेवेन्यू। अब रिलेटेड टू एसेट में दो है आपका कि डेप्रिशिएबल एसेट, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। रेवेन्यू से रिलेटेड दो है आपकी कि पास में कोई एक्सपेंसेस आपने इनकर्ड की तो उसके बदले में गवर्नमेंट ग्रांट मिली, या कोई इमीडिएट सपोर्ट में फॉर एग्जाम्पल कोविड के वक्त दी। तो मैं उस पर एग्जाम्पल्स पे आता हूं, उसकी अकाउंटिंग भी बताता हूं। और हो सकता है कि करंट पीरियड फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट ग्रांट दी एक्सपेंसिव, लेकिन दैट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू। अब आपके नॉन मॉनेटरी के बारे में मतलब इन काइंड, उन्होंने आपको बोले कि लैंड ले लो तो फिक्स एसेट उन्होंने आपको दे दी, तो मैं आपको उसके बारे में बात करेंगे, आप उसको फेयर वैल्यू पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, नॉमिनल वैल्यू पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो हम डिस्कस करें। अब वन बाय वन देखिए अकाउंटिंग है। अब एक चीज ख्याल रखना आपने कि यहां पे जब आप नोट्स में देखोगे तो अकाउंटिंग कैसे करें जब गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर कोई कंडीशन फ्यूचर से रिलेटेड और अगर हमने फुलफिल नहीं करे तो गवर्नमेंट ग्रांट हमको क्या करना रहेगा? रिफंड करना रहेगा। गवर्नमेंट ग्रांट क्या करना रहेगा? रिफंड कर। तो बहुत सिंपल होता है कि मैं रिफंड पे आता हूं, लेकिन हम पहले गवर्नमेंट ग्रांट मिले तो गवर्नमेंट ग्रांट हमको मिलती पहले किससे रिलेटेड है? वो गवर्नमेंट ग्रांट हमारी रिलेटेड किससे? डेप्रिशिएबल एसेट है। तो डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट मिली तो उसने हमको दो ऑप्शन दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमसे कहता है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो हमने किस अकाउंट को क्रेडिट करें? यहां पे एसेट अकाउंट को क्रेडिट करें तो आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट कम होगी, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ एसेट कम होगी तो एसेट की वैल्यू कम होगी, तो जो भी वैल्यू आपकी बुक वैल्यू फिर बची उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। लेकिन रिफंड में ज्यादा सोचना, अगर कभी रिफंड करना पड़ गया तो आपने जो एंट्री पहले पास की तो बस उसकी रिवर्स एंट्री हमको पास करना रहेगा। तो यहां आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट करे तो रिवर्स एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट्स इट, वेरी सिंपल। हर एंट्री में आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली तो क्या पास करना है, लेकिन रिफंड करे वी जस्ट हैव टू रिवर्स इट, तो उसके कुछ रूल्स भी अपन बात करेंगे। लेकिन आपने फर्स्ट पॉइंट में यहां पे ख्याल रखना
अब आपने तो यहाँ पे रिड्यूस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है क्योंकि आपने एसेट अकाउंट को क्रिएट कर दी थी बेटा। लेकिन अब आपने क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट अगर रिफंड करना पड़ा तो यू हैव टू रिवर्स इट। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, उसको रिवर्स करे जब आपने यहाँ पे, तो रिवर्स एंड मगर आपने फिर से कॉस्ट ऑफ पीपी आपने बढ़ा दी, तो वो कहते हैं द क्यूमुलेटिव एडिशनल डेप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस टू डेट इन द एब्सेंस ऑफ ग्रांट शेल बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो कहता है अब आपको रिफंड करना पड़ा तो वो कहता है कि जितना भी डेप्रिसिएशन अभी तक अपने को लगाना था, अगर ग्रांट नहीं मिलती तो जो भी डेप्रिसिएशन लगता था और ग्रांट मिले बाद आपको जो डेप्रिसिएशन लगा तो आपने कम लगा, क्योंकि आपको ग्रांट मिली थी तो आपने कॉस्ट ऑफ पीपी कम कर दो, कम आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करे। अगर आपको यहां पे रिफंड करना पड़ा तो यहां पे रिफंड करना पड़ा तो वो कहते हैं कि आप इमीडिएटली जो भी आपने कम डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसको आप इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमने क्योंकि हमको ग्रांट मिल, कॉस्ट ऑफ पीपी को कम करे तो हमने सपोज डेप्रिसिएशन 20,000 चार्ज करे, लेकिन रिफंड करते वक्त बोलते कि बताओ अगर ग्रांट नहीं मिलती तो कितना डेप्रिसिएशन रहता, तो मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा था 30,000 रहता, तो बोलता 30 अभी 20 लगाए, लेकिन तो 10 इमीडिएटली यू हैव टू रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब दूसरा ऑप्शन दिया कि एसेट अकाउंट को क्रेडिट ना करते हुए उसने हमको दूसरा ऑप्शन दिया कि हम लोग किसको क्रेडिट करें, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट को। अब डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट को क्रेडिट कर सकते, लेकिन अगर मैंने फुलफिल नहीं किया, अच्छा एक और चीज ख्याल रखना, रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट ग्रांट एंड डेफर्ड इनकम एंटायर राइट ऑफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट इन प्रोपोर्शन टू डेप्रिसिएशन। अब होता है कि दोनों में नेट इफेक्ट सेम ही होता है, फिर आप चाहे ये तरीके से लिखने का तरीका लगे लेकिन नेट इफेक्ट आपका सेम होता है। तो लिखने का तरीका लगे, फिर चाहे ऑप्शन 1 में जाओ या ऑप्शन 2 में आप जाओ, ऑप्शन 2 में भी जाते हो तो आपने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट करे, आपने कोई एसेट अकाउंट को क्रेडिट नहीं करे। तो अगर मैं कहता हूं कि एसेट अकाउंट मैंने क्रेडिट नहीं किया तो मेरा कॉस्ट ऑफ पीपी तो कम नहीं हुआ, तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में अब क्या करूं, अब ये होगा कि अब डेप्रिसिएशन तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लग रहा है, आपने कॉस्ट ऑफ पीपी कम करे नहीं, तो डेप्रिसिएशन अगर मेरा ओरिजिनल कॉस्ट पे लग रहा है इट मींस दैट कि भाई यहां पे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का फिर क्या करूं, तो ये डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को कहता है इट शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द सेम प्रपोर्शन वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो जिस प्रपोर्शन में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करें उसी प्रपोर्शन में डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में इसको ट्रांसफर करना, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना रहेगा। अब वो कहते हैं लेकिन अगर सपोज रिफंड करना आ गया देन व्हाट यू विल डू। तो अभी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, क्योंकि डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का बैलेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो चेंज होगा, क्योंकि जिस प्रपोर्शन में डेप्रिसिएशन चार्ज करो उसी प्रपोर्शन में मेरे को क्या करना है, उसी प्रपोर्शन में डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को आपने यहां पे क्रेडिट करो, जब व्हेन यू विल ट्रांसफर टू पीएनएल तो यू हैव टू डेबिट इट डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, लेकिन अगर अब मेरा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में मैंने कहा कि मेरे पास बैलेंस था सपोज 40, अब मैंने क्या किया 4 उसको सपोज ट्रांसफर कर दिया पीएनएल में, तो 36 बचा। अब सपोज मेरे को बाद में 1 साल बाद गवर्नमेंट बोले रिफंड करो तो फ्यूचर कंडीशन का आपने वायलेशन करे, अब मुझे क्या करना है वहां पे अब मुझे वापस करना है, लेकिन मैंने ही आपसे कहा था कि जस्ट टू रिवर्स इट, लेकिन डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में तो बैलेंस रहा ही नहीं, मैंने एंट्री पास किया बैंक टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, हाउ कैन आई रिवर्स इट डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मेरे पास तो रहा ही नहीं उतना 40, सपोज मेरे को 40 की गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी, अब डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में तो 40 है ही नहीं, वो तो 36 पे गया, 4 आई ऑलरेडी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दैट केस टू द एक्सटेंड ऑफ बैलेंस, जो भी आपके बैलेंस है सपोज 36 बैलेंस है वहां पे लिखोगे, और जो भी एक्सेस है उसको पीएनएल अकाउंट में लेके जाओगे, और उस तरीके से अगर क्योंकि डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में जरूरी नहीं कि उतना बैलेंस रहे, तो जितना है पहले उसमें एडजस्ट करो और रिमेनिंग यू हैव टू ट्रांसफर टू पीएनएल। ओके, तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 36, पीएनएल 4 टू बैंक अकाउंट। अब ये किससे बात की हमने, डेप्रिशिएबल। अब नॉन डेप्रिशिएबल अगर वो रहती है तो फिर से हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है हमारे पास पहला कि डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट, तो आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट एंट्री पास करे, रिवर्स की बात करने की जरूरत नहीं, जैसे टू आई मीन टू रिफंड की, जैसे हैव टू रिवर्स द एंट्री। लेकिन यहां पे अगर वो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में भी लेकर जा सकते, अल्टीमेटली वो जाना पीएनएल में ही घूम फिर के, तो आपने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में सपोज आपने लिखे के, ठीक है, अब डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में लेकर तो मैंने चले गया, लेकिन वो कहते हैं कि इट शुड बी ट्रांसफर टू पीएनएल में, तो जाना ही जाना है, तो कैसे करेंगे, तो रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ग्रांट एंड डेफर्ड इनकम ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर द पीरियड दैट बेयर द कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन। अब उसमें कोई कंडीशन उससे अटैच थी, उससे कुछ और खर्चे होने वाले, तो जो भी खर्चे होने वाले जिस प्रपोर्शन में वो खर्चे होंगे उसी प्रपोर्शन में डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते जाएंगे। लेकिन सपोज उसमें अनकंडीशनल कोई भी कंडीशन उससे अटैच नहीं है, तो देन यू हैव टू डायरेक्टली हैव टू ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कोई अनकंडीशनल है, उसमें खर्चे वर्चे आगे उसने बोला नहीं, तो वी विल ट्रांसफर टू डायरेक्टली व्हेन वी रिसीव द गवर्नमेंट ग्रांट। इफ इट इज रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल तो इट शुड बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट ऑन फर्स्ट डे, जिस दिन गवर्नमेंट ग्रांट मिली on that date only you have to transfer to profit and loss account। okay, उसके बाद थर्ड, अब related to revenue for past expenses incurred for immediate financial support। अब आपने कोई खर्चे पहले कर चुके,
ये आपको गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट है, लाइक इन केस ऑफ कोविड-19। कोविड-19 वक्त बहुत बिजनेस हमारे क्या हुए थे, बहुत बिजनेस कोविड-19 के वक्त, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो कोविड-19 के वक्त जैसे गवर्नमेंट ग्रांट की अगर मैं बात करूं, तो अब उन्होंने कोविड-19 के बहुत लॉस हुए, तो गवर्नमेंट ने बोला कि इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। तो दुनिया में कई जगहों पे गवर्नमेंट ने क्या किया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिए थे। अब फाइनेंशियल सपोर्ट मिला या फिर पास एक्सपेंस अब ऑलरेडी इनकर्ड कर चुके, तो यू विल ट्रांसफर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अगर कहा कि रेवेन्यू रिलेटेड टू फ्यूचर, रेवेन्यू रिलेटेड टू करंट और फ्यूचर एक्सपेंस, मतलब अभी आपने खर्चा इस साल करने वाले हो या अगले साल आने वाले साल में करोगे। अब ध्यान से आपने मेरी बात समझा, इट्स ऑल अबाउट द मैचिंग प्रिंसिपल। तो मैं मैचिंग प्रिंसिपल के बारे में आपसे यहां पे बात करूं। वो क्या कह रहा है आपसे मैचिंग प्रिंसिपल के बारे में, कहता है आपसे कि हम लोग यहां पे क्या करेंगे कि ये मैं डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में मैंने इसको ट्रांसफर कर, लेकिन जिस वक्त मैं एक्सपेंस को इनकर्ड करूंगा एट दैट टाइम आई हैव टू ट्रांसफर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू प्रॉफिट एंड लॉस। लेट मी गिव एन एग्जांपल। अब मैं को कहते हैं कि गवर्नमेंट ने हमको ग्रांट दी और बोले कि स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करो, बच्चों को प्राइज बांटा। ध्यान से अपने वीडियो समझा। तो गवर्नमेंट ने मेरे को ग्रांट दी, उन्होंने बोले कि स्कूल में बच्चों को प्राइज बांटना, ठीक है। मैंने कहा गवर्नमेंट ग्रांट तो मिल गई, अब मैंने एक्सपेंस रिलेटेड एक्सपेंसेस इनकर्ड ही नहीं किया और वो मैंने सोचा कि प्राइस में अगले साल बांटूंगा। तो अगर मैं डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट ना करते हुए सीधा पीएनएल इसी साल लेके चलो तो मैचिंग प्रिंसिपल का वायलेशन होगा, क्योंकि रिलेटेड एक्सपेंसेस तो मैं, रेलेवेंट एक्सपेंस तो मैं नेक्स्ट ईयर पीएनएल में लेके जाऊंगा जब मैं प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करूँ। अभी तो मैंने प्राइस बांटा ही नहीं, तो मैं डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने रिलेटेड एक्सपेंसेस को वहां पे नहीं पता। अब सपोज मैंने एक्सपेंस इनकट करा तो मैंने पीएनएल में डेबिट करा, एट दैट टाइम नाउ वी कैन ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट in the proportion you are going to incur the relevant expenses, in same proportion we will transfer the balance of deferred government grant to profit and loss account। तो हो सकता है इस साल खर्चा करे तो ट्रांसफर कर दो पूरा पीएनएल में, कोई दिक्कत नहीं। अगले साल खर्चा करने वाले, तो अगर आप अगले साल खर्चा करने वाले, सो व्हाट यू विल डू कि अगले साल जब आप एक्सपेंस आप पीएनएल में बताओगे, एट द सेम टाइम आप सोचो ना एक्सपेंस आपने पीएनएल में डेबिट करे, अब आप एट द सेम टाइम यू विल ट्रांसफर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएनएल, you are going to pass entry deferred government grant account debit to profit and loss account, you will credit to profit and loss account, that is the matching principle। अब उसे प्रेजेंटेशन का एक तरीका बताया आपको इंड AS 20 ने कि आप जब प्रेजेंटेशन करोगे दो तरीके से कर सकते हो। तो व्हेन आई ट्रांसफर द डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएनएल अकाउंट, या मैं यहां पे जब यहां पे पीएनएल में डायरेक्ट करता हूं, तो रेवेन्यू से रिलेटेड उसने कहा जब भी आप पीएनएल में लेके जा रहे हो तब दो तरीके से कर सकते हो। इसको आप एज ए अदर इनकम शो कर सकते, अदर इनकम सेपरेट, और वो कह सकते डिडक्टेड फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंसेस। आई मीन टू से अदर इनकम बता दो उसको इनकम साइड में, और या तो फिर उसको जो भी रेलेवेंट एक्सपेंस है, मैंने कहा मैं टी फॉर्म में, चलो पीएनएल बता दे रहा हूं, ओके टी फॉर्म में बता रहा हूं। तो मैंने कहा मैंने प्राइस बांटा 30 लाख रुपए के, गवर्नमेंट ग्रांट में 20 लाख, तो 20 लाख इसमें से मैं क्या कर सकता हूं, माइनस कर सकता हूं, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट 20 लाख, उसमें से क्या करूंगा, माइनस, या 20 लाख क्रेडिट, सॉरी माइनस ना करते हुए 20 लाख को मैं पीएनएल में क्रेडिट करके बता, बात एक ही ना, नेट प्रॉफिट उतना ही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आखिरी नॉन मॉनेटरी हमारे पास ऑप्शन है, हम उसको फेयर वैल्यू पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, नॉमिनल वैल्यू पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको फेयर वैल्यू पे अगर हम उसको रिकॉर्ड करें, सो व्हाट विल हैपन, रिमेंबर दैट, तो दोनों को, एसेट को और आपकी जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है, बोथ शुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू। आप उसको फेयर वैल्यू पे करेंगे नाउ, और राइट ऑफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अगर ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट इन प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, तो जिस प्रोपोर्शन में डेप्रिसिएशन चार्ज करो उस प्रोपोर्शन में डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट भी पीएनएल में जाएगा। अल्टीमेटली होता वही है, डेफर्ड गवर्नमेंट खत्म ही होने वाला, जाएगा अल्टीमेटली घूम फिर के पीएनएल अकाउंट में। अब दूसरा ऑप्शन है कि मैं उसको नॉमिनल वैल्यू पे लिखूं, नॉमिनल वैल्यू एग्जांपल 10 रुपए, 50 रुपए, जो आपकी मनमर्जी, 100 रुपए, जो 11 रुपए, 21 रुपए, जो लिखना है लिख रहा है। तो एसेट अकाउंट डेबिट, अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, यहां पे गवर्नमेंट पैसा नहीं दी, आप पिछले 5 इसमें देखोगे, विल ऑब्जर्व पैसा आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक ऑलवेज बैंक अकाउंट कि गवर्नमेंट मॉनेटरी दे रही थी, तो पैसा आ रहा है। अब नॉन मॉनेटरी के केस में क्या हो रहा है, हम लोग को पैसा नहीं आ रहा है, एसेट दे रही, तो वी कैन रिकॉर्ड एट फेस वैल्यू और वी कैन, सॉरी फेयर वैल्यू, और वी कैन रिकॉर्ड एट नॉमिनल वैल्यू। हम नॉमिनल वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड कर सकते। तो यहां पे फिर चाहे 10 रुपए, 50 रुपए, जो भी उस पर आप रिकॉर्ड करेंगे, ओके। नाउ वन मोर थिंग जो आप लोग का इंड AS 20 कवर करता है, अब लोन एट लेस देन द मार्केट, लोन एट लेस देन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपको गवर्नमेंट लोन देती है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसको भी गवर्नमेंट ग्रांट हम लोग डील, गवर्नमेंट ग्रांट कंसीडर करते एज पर इंड AS 20। द गवर्नमेंट लोन एट बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट, उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट। अब उसका वैल्यूएशन थोड़ा ध्यान से बेटा, वो कहते हैं कि द बेनिफिट मेजर एट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ द लोन एज पर इंड AS 109 के हिसाब से हो रहा है, एंड प्रोसीड रिसीव। तो हमको जो ये बेनिफिट मिला एक्चुअल में इंड AS 109 के हिसाब से, वो कहते हैं कि जो आप पहले उसको रिकॉग्नाइज करते थे वो वैल्यू और जो आपको जो मिला प्रोसीड, उसके हिसाब से जो डिफरेंस है दैट विल बी बेनिफिट।
अब इसको मैं रीड कर लेता हूं, इस पे हम लोग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में एक एग्जांपल दिए, वो हम लोग करेंगे। अब फिर कहता है कि बेनिफिट जो आपको हुआ है इज अकाउंटेड फॉर इंडेस 20। तो जो भी बेनिफिट हुआ, मतलब आपने इंडेस 109 के हिसाब से जो इनिशियल उसकी वैल्यू का आपने डिसाइड करे वो, और जो भी जितना भी आपका प्रोसीड्स रिसीव जो है उनका जो डिफरेंस है दैट इज बेनिफिट। तो ये बेनिफिट जो मेरे को मिला दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट, इसको मैं कैसे अकाउंट करूं? तो इंडेस 20 बताता है, बेनिफिट को बता रहा है आपको कैसे अकाउंट करा। तो दैट ट्रांसफर टू डेफर्ड गवर्नमेंट इनकम एंड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज पीएनएल अकाउंट। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो आपको जब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट ने लोन दी, तो बेनिफिट आपको इंडेस 109 के हिसाब से हम इनिशियल वैल्यू निकालेंगे उसकी, मैं बताऊंगा कैसे निकाला है। और आपने ये देखे कि उसको यहां पे उसको जो प्रोसीड जो मिला है वो दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज बेनिफिट, दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट, उसको आपने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में ट्रांसफर करे और उसको जाना घूम फिर के पीएनएल में ही है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हमको उसको ट्रांसफर करना रहेगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो जाना उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही बच्चों, और जाएंगे पीएनएल में। लेकिन वो कहता है आपसे कि वो पीएनएल में जाएगा, लेकिन वो किस प्रपोर्शन में जाएगा? ओवर द पीरियड इन विच द एंटिटी रिकॉग्नाइज द रिलेटेड एक्सपेंस। तो जो आपके रिलेटेड एक्सपेंसेस है उस प्रपोर्शन, आई मीन टू से जिस प्रपोर्शन में आप लोग उसको रिलेटेड एक्सपेंसेस आप पीएनएल में लेके जाओगे, उसी प्रपोर्शन आपने, भाई आपको क्यों मिली गवर्नमेंट, आपने लोन क्यों लिए, ठीक है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्यों लिए? स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए करें, एक साल में आप इनकर्ट कर दोगे खर्चा, तो एक साल में डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को पीएनएल में लेके जाओ। रिलेटेड एक्सपेंस अगले 4 साल, देखो लोन कितने समय चलने वाला है, उस प्रपोर्शन में डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को पीएनएल में नहीं ट्रांसफर कर रहा है। किस प्रपोर्शन में हम लोग क्या कर रहे? रिलेटेड एक्सपेंसेस हम पीएनएल में लेके, उस प्रपोर्शन में डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को हमको पीएनएल में ट्रांसफर करना रहेगा। तो इसमें बढ़िया से एक एग्जांपल हम करते हैं, लेकिन छोटा सा बच्चा हमारा थ्योरी वो हम देख लेते कि अगर आपको एक और चीज का कैश फ्लो स्टेटमेंट उसने कहा कि अगर आपको कोई एसेट आप परचेज करते हो और उसमें ग्रांट रिसीव होती है, तो उसको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना कैश फ्लो में। इनफ्लो एंड आउटफ्लो अलग अलग बात है, मतलब आपने खरीद के लाए और से रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट, फिर आप कैसे भी तरीके से अकाउंटिंग करो, कॉस्ट ऑफ पीपी कम करो, डेफर्ड गवर्नमेंट लिखा, जो करना है करो, लेकिन आपको उसको सेपरेटली बताना रहेगा। तो उससे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी उसको बताना रहेगा। अब डिस्क्लोजर इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आपको इस रैपिड जिसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो नहीं है, आई मीन टू से हर चीज कवर करी, लेकिन इतने बेहतरीन तरीके से कि आपको क्विक रिवीजन, मैंने मतलब 21-22 मिनट में हमारा पूरा रिवीजन हो गया इंडिया से, है ही नहीं उसमें। तो हर अकाउंट हमारा जो इंडिया से बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज होंगे इस बुक से। ओके, तो आप नोट्स अगर डाउनलोड करना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। नॉट इज डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसी। अब अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करो, डिस्क्लोजर बस में रीड करो, नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। मेथड आपने कौन सी यूज करे, इसको प्रेजेंट कर ले, मतलब कॉस्ट ऑफ पीपी में से डिडक्ट करके बताया, डेफर्ड करे, क्या करे, अमाउंट कितना रिकॉग्नाइज करे, गवर्नमेंट असिस्टेंस कोई मिला था, इवन तो गवर्नमेंट ग्रांट कंसिडर नहीं करेगा किसी को, लेकिन तो भी डिस्क्लोज करो क्योंकि मिसलीडिंग स्टेटमेंट ना आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर आपने कोई कंडीशन अनफुलफिल है तो बताओ अनफुलफिल हो गई ना, अपने को रिफंड उसका करना रहेगा। अब मैं स्टडी मटेरियल पे आऊं, तो जो मैंने आपको ये बताया लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो मिला, अब ध्यान से आप समझेंगे, तो यहां पे वो कहता है हमसे दैट ए लिमिटेड रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट ए लोन ऑफ ₹50 लाख एट 5% पेबल आफ्टर 5 years इन ए बुलेट पेमेंट। अब उसने कहा कि 50 लाख रुपए का लोन लिए, 5% हमको इंटरेस्ट देना है आफ्टर 5 year, एक साथ, ठीक है। द प्रीवेलिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12। अब 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको कितने में मिला? 5% में। इंटरेस्ट इज पेबल रेगुलरली एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। Calculate the amount of government grant and pay the necessary general entry. Also examine how the government grant should be recognized. Listen here. तो पहली स्टेप आपकी ऐसी होती है कि ये वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपने को मिला। अब पहली स्टेप आप ये देखो कि भाई जो आपका पैसे है, आउटफ्लो है आपका, वो आप देखो कि उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है। फर्स्ट है स्टेप नंबर 1, यू हैव टू कैलकुलेट अ कैश फ्लो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो कैश फ्लो आपका 50 लाख रुपए लोन लिए, 5% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 50 लाख का 5% 2,50,000, 5 साल का आपने लिए, 5 साल में आप इंटरेस्ट 2,50,000 5 साल, और 50 लाख रुपए का आप लोन का रिपेमेंट करो। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना, जो मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको 12% लेना है। तो आपने डिस्काउंटिंग फैक्टर यू नो इट कि कैसे आपको कैलकुलेट करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 हो गया भाई, जस्ट 1, 0.893, ठीक है, इक्वल साइन देन 0.797, ठीक है। अब इक्वल साइन दो तो ये आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया, आपने उससे मल्टीप्लाई किया तो प्रेजेंट वैल्यू हो गई। अब आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाले जो आपका टोटल आउटफ्लो है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू हो रही 37,38,320। तो बेनिफिट इज गवर्नमेंट ग्रांट इज द, ये जो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाले
और उसकी किस रेट से, जो मार्केट रेट है दैट इज 12%। और आपको जो प्रोसीड गवर्नमेंट ग्रांट मिल कितनी की, 50 लाख का मिल रहा है, और आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाले फ्यूचर आउटफ्लो की, तो आ रही 37 लाख 30,320। तो आपको जो डिफरेंस आया दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट। ना हाउ टू रिकॉग्नाइज इट, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, सिंपल। और आपने जो डिफरेंस, दिस इज गवर्नमेंट ग्रांट 12,61,672, जो डिफरेंस आपको जो आपने रिसीव्ड हुआ और उसकी प्रेजेंट वैल्यू का, और ये आपका लोन का अमाउंट आपका वो चले गया। तो आई मीन टू से जो गवर्नमेंट ग्रांट डिफरेंस है दैट इज अ बेनिफिट, उसका आपने गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज करे, और आपका यहाँ पे जो आपके प्रेजेंट वैल्यू दैट इज लोन। अभी आपने लोन का आपने, अब सिंपल है, हर साल वो अनवाइंडिंग आपको, फिर आप इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन, देन लोन, फिर आपको पेमेंट होते जाएगा। लेकिन आपने डेफर्ड को, इसका जो डिफरेंस है, जो अमाउंट आपको रिसीव्ड हुआ लोन का, और जो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाले फ्यूचर आउटफ्लो की जो थी, और उसका आपने निकाले, उसका जो डिफरेंस है दैट इज बेनिफिट। ओके, अच्छा एक और चीज, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्या पूरा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट जो मेरे को मिला, तो शुड आई रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली, द आंसर इज नो। आपको ये देखना है कि जो आपने लोन ली उसको कैसे, जैसे यहां पे कुछ एग्जांपल दी, अब देखो उसका, ये कहते हैं कंटिन्यूइंग विद द फैक्ट गिवन इन द इलस्ट्रेशन 4 स्टेट हाउ द ग्रांट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अज्यूमिंग, पहला द लोन इज एन इमीडिएट रिलीफ। इमीडिएट रिलीफ मतलब इमीडिएट लोन आया, इमीडिएटली रिलीफ आपको कोई होगा, कोई रेस्क्यू टू रेस्क्यू द एंटरप्राइज, ठीक है, तो इट शुड बी ट्रांसफर इमीडिएटली टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द लोन इज ए सब्सिडी फॉर स्टाफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इक्वली, 4 साल में इक्वट कर रहे हैं, तो 4 साल में आप क्या करोगे, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को पीएल में आपको ट्रांसफर करना रहेगा। द लोन इज ए फाइनेंस विद डेप्रिशिएबल एसेट, तो जिस प्रपोर्शन में डेप्रिसिएशन आपका जाएगा उसी प्रपोर्शन डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, सिंपल। तो बहुत ये है, ये इंटरेस्टिंग, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आपका आ सकता है। बाकी तो इस इंडेक्स में ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल, बहुत जल्दी रिवाइज, ट्रस्ट मी, जब हम सारे इंडेक्स हम लोग रिवाइज कर लेंगे पूरे, उसके बाद जब ये बुक फॉर्म में आपका रैपिड जीस आएगा, इट विल बहुत ही कम समय पे आप इसको रिवाइज कर पाओगे, बहुत ही कम समय पे आप इसको क्या करें, क्विक रिवीजन आप इसका इंडेक्स का करोगे, सारे इंडेक्स का करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पे ये रहा हमारा इंडेक्स 20। अगर आपके नोट्स डाउनलोड करता, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और आपको जो भी डाउट है या कोई जो ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते, और आपके जो भी सीए फाइनल के फ्रेंड उनको आप शेयर जरूर करेंगे। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, हम सारे इंडेक्स, एक भी चीज ऐसी नहीं जो स्किप करेंगे, सारे इंडेक्स कवर करेंगे, सारी चीज को हम लोग रिवाइज करेंगे। दैट इज फॉर टुडे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।